जब भी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती है तो आपके रिटन स्किल्स, आपकी स्पीकिंग या किसी लैंग्वेज के ऊपर आपका कितना होल्ड है उस पे बात होती है। बट रेयरली ऐसा होता है कि कोई लिसनिंग के ऊपर या उसकी पावर के ऊपर बात करे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों पावर ऑफ लिसनिंग जो है एक बहुत ही अंडररेटेड स्किल है, जिसके ऊपर आप काम करके आप एक एज ले सकते हो, और मोर इम्पॉर्टेंटली कैसे आप अपने बिजनेस रिलेशनशिप्स, वर्क एनवायरनमेंट में इसको यूज करके आगे बढ़ सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को अपनी बात खत्म ही नहीं होने देते हो। तो उनको इंटरप्ट करना होता है, उनको अपनी बात कहनी होती है, लेकिन उनके अंदर इतना पेशेंस ही नहीं होता कि सामने वाले की बात खत्म होने दे और फिर पूरा कॉन्टेक्स्ट लेने के बाद अपनी बात सामने रखें। डेफिनेटली ये एक रूड बिहेवियर है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जब तक आप सामने वाले की बात को पूरा नहीं सुनेंगे तो आपको पूरी पिक्चर समझ में नहीं आएगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हैं, जिनको सुनने के बाद, समझने के बाद आप अपने व्यू पॉइंट सामने रख सकते हैं। अगर आपको अपनी बात में वजन लेके आना है तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है, और पूरा कॉन्टेक्स्ट आप तभी समझेंगे जब आपने अच्छे से पूरी बात उनकी सुनी होगी। अब सुनने का ये मतलब नहीं है कि आप हॉल में बैठे हैं या आप सामने वाले की बात सुन रहे हैं, आपके कानों में पड़ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू लिसनिंग। आप सबसे पहले ये समझिए, एक क्वार्टर में कितना होता है। हेथविक बोल बेटा, एक क्वार्टर में कितना होता है? 30 ml लिखता है वो। अरे वो क्वार्टर नहीं, चार नहीं, उसका मतलब ये है कि आप फिजिकली प्रेजेंट हैं बट मेंटली आप कहीं और हैं। अगर आपको अपनी पावर ऑफ लिसनिंग बढ़ानी है तो आपको एक चीज़ तो करनी ही पड़ेगी, वो है एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शंस। या आप किसी के साथ बैठे हैं तो आपको अपने मोबाइल या जो भी ईमेल चल रही है, लैपटॉप खुला हुआ है, इन सब चीज़ों को अपने से दूर रखना होगा और मेंटली वहाँ पे प्रेजेंट रहना होगा और सुनना होगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर आप अपने मोबाइल के साथ या लैपटॉप पे या ईमेल पे डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि आपकी पूरी अटेंशन उनके साथ नहीं है। आपका इंप्रेशन जाएगा एक नॉन सीरियस पर्सन का, या फिर ये बोलें कि एक ऐसा बंदा जो फुली कमिटेड शायद नहीं है। और ये बिहेवियर आपके सिर्फ वर्क कल्चर में या बिजनेस रिलेशनशिप ही नहीं बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप में भी अफेक्ट कर सकता है, अगर आप फुली प्रेजेंट नहीं हो या आप अच्छे से बात नहीं सुन रहे हो। इनफैक्ट बहुत सारे बॉसेस ये सोचते हैं कि यार अगर मैं बॉस हूं तो अगर मैं पूरी बात नहीं सुन रहा हूं मीटिंग में तो मेरे लिए चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इट अप्लाइज टू बोथ बॉसेस एंड सबऑर्डिनेट्स। अगर आप पूरी डिस्ट्रैक्शंस हटा के पूरी बात ध्यान से सुन रहे हो तब भी आपका काम आधा ही है, बिकॉज आपने अच्छे से शायद सुन लिया होगा बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप चीज़ों को भूल जाओगे, आपको सारी बात नहीं याद रहेगी। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी बात को सुन रहे हो तो उसको एब्जॉर्ब करने के तरीके भी आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि जब आप उस चीज़ों को एब्जॉर्ब करोगे तभी आप उनसे सीख पाओगे और आगे यूज़ कर पाओगे। ऐसा अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम कुछ बात सुनते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नेक्स्ट डे, मे बी आफ्टर द मीटिंग, पूरी चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं। बहुत सारे लोग तो नोट्स भी नहीं बनाते हैं। अब दो तरीके हैं जिससे आप अपनी एब्सॉर्प्शन या पावर ऑफ लिसनिंग बढ़ा सकते हो। वो दो तरीके कौन से हैं? पहला तरीका है समराइज करना। आप इमेजिन कीजिए कि आपकी 2 घंटे की ग्रुप डिस्कशन चल रही है, मीटिंग चल रही है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, बोल रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, आप अच्छे से सुन भी रहे हो। बट अगर आपको पूरे ग्रुप में से स्टैंड आउट करना है तो आपको लेना पड़ेगा इनिशिएटिव, और मीटिंग में एंड में आपको बताने पड़ेंगे कि आपने इस मीटिंग में क्या मेन टेकअवेज थे, क्या वो हाइलाइट्स थी जो इन 2 घंटों में हमने डिस्कस की हैं। जब वो हाइलाइट्स, वो की टेकअवेज जब आप सामने रखोगे टीम के, जिसमें शायद आपके मैनेजर भी होंगे या बॉस भी होंगे, आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, मे बी आपके जूनियर्स होंगे, जब वो की टेकअवेज आपके मुंह से सुनेंगे तो आप उस पूरी भीड़ में अलग दिखाई दोगे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ऐसा सोचेंगे, अरे यार हमने ये सारे की पॉइंट्स डिस्कस किए थे, आधे तो मुझे याद भी नहीं है। बट क्योंकि आप सुन रहे थे, आपने नोट्स लिए थे और एंड में आपने इनिशिएटिव लेके वो चीज़ें बोली हैं, वो की टेकअवेज आपने बोले हैं, तो आपको भी वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे, और मोर इम्पॉर्टेंटली उस पूरे ग्रुप में आपका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। दूसरी है फॉलो अप टेक्निक। अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप एक इंटरव्यू के लिए गए हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपकी इंटरव्यू अच्छी गई और इंटरव्यू आपसे बोलता है कि यार डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। अगर आप बिगिनर हो या इतने एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप मे बी एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन पूछ लोगे या ये भी बोल दोगे यार कि मेरे पास कोई सवाल नहीं है आपसे पूछने के लिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप
एक कस्टमाइज्ड फॉलोअप क्वेश्चन पूछते हो, एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हो जो सामने वाला शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपका एक अलग ही इंप्रेशन निकल के आएगा। सामने वाले को लगेगा कि यार ये बंदा तैयारी करके आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर कोई नहीं हमसे पूछता है। और एक कस्टमाइज्ड फॉलोअप क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी सी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। लाइक इन दिस केस, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको कंपनी वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि यार ये कंपनी एक्चुअल में क्या क्या करती है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी, मे बी जिससे आपका कोई क्वेश्चन रेज हो सकता है। या फिर कंपनी का अगर विकीपीडिया पेज है तो आप वहाँ जाके कंपनी की हिस्ट्री पढ़ सकते हो, या अभी करंटली वो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या कुछ इन्वेस्ट किया है, या क्या टेक्नोलॉजीज़ में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने फील्ड के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, और जब भी आपसे पूछा जाए तो पुट अक्रॉस दिस क्वेश्चन जो आप पहले से तैयारी करके आए हो। और ट्रस्ट मी, जब आप ये करोगे, दिस विल बी अ प्रो मूव। यू विल स्टैंड अपार्ट, यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। जितने भी लोग वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, आप उनसे स्टैंड आउट करोगे। सो रिमेंबर दिस कस्टमाइज्ड फॉलोअप टेक्निक। देखो यार, आपको वो चीज़ें सब छोड़नी पड़ेंगी जो आपसे एक्सपेक्टेड हैं। आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा जो आपको थोड़ा हट के दिखाएगा, थोड़ा सा अलग दिखाएगा भीड़ से। और लिसनिंग और उससे लर्न करना, ये एक स्किल है जो आपकी हेल्प करेगा डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। कीप योर माउथ शट, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, लिसन, ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम इट। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए यूजफुल था। ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस इन योर वर्क कल्चर, मे बी इवन इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, और आपको इससे ज़रूर फायदा होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।